नमस्कार। आज 24 अप्रैल है, बुधवार का दिन। आज पटना से छपे हिंदी के अखबारों की ज़्यादातर खबरें चुनाव से संबंधित है, लेकिन अलग अलग अखबारों ने अलग अलग मुद्दे पर जोर दिया है। जैसे हिंदुस्तान अखबार ने सीमांचल और पूर्वांचल में आर पार की लड़ाई पर सुर्खी लगाई है, तो जागरण ने दूसरे चरण पर भी भीषण गर्मी के खतरे की बात उभारी है। भास्कर ने आरक्षण, हनुमान और मंगल सूत्र इस सुर्खी के साथ एक खबर दी है, और साथ ही ये बात भी चर्चा में है कि केंद्र जो है उससे मांग की गई है। केंद्र के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफएमसीजी के भ्रामक विज्ञापनों पर उसने क्या किया ये बताए। ये चार प्रमुख खबरें हैं जिनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सीमांचल और पूर्वांचल में जो चुनाव होने वाला है उसकी क्या स्थिति है। सीमांचल की 3 सीटों पर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में, और पूर्वांचल की 2 सीटों बांका और भागलपुर में 26 अप्रैल को मतदान होगा। आज शाम यहाँ प्रचार खत्म हो जाएगा और इन दोनों क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लगातार कैंप किया, प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। 5 में से 4 सीट जो है इस समय जदयू के पास है, यानी किशनगंज की सीट को छोड़कर बाकी 4 सीटें जो है वो जदयू के पास है। इसलिए जदयू के सामने इन सीटों को बचाने की चुनौती है। किशनगंज में और पूर्णिया में त्रिकोणीय लड़ाई है इस बार। किशनगंज में जदयू के उम्मीदवार मुजाहिद आलम है और कांग्रेस के जावेद अहमद, जबकि तीसरे पक्ष के तौर पर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्णिया में ये मुकाबला इसलिए त्रिकोणीय हो गया है कि आरजेडी की बीमा भारती के साथ वहाँ जदयू के जो उम्मीदवार हैं उनके अलावा पप्पू यादव भी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पहले उनके बारे में चर्चा थी कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन कांग्रेस से उन्हें टिकट मिला नहीं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा पूर्णिया में हो चुकी है। अमित शाह कटिहार आ चुके हैं और खड़गे किशनगंज खड़गे मतलब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो किशनगंज का दौरा कर चुके हैं, जबकि राहुल गांधी ने भागलपुर में अपना चुनावी भाषण दिया था। तो इस तरह से सीमांचल और पूर्वांचल की इन 5 सीटों पर लड़ाई जो है वो कांटे की होगी। खूब प्रचार हुआ है और 2 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई होने की बात सामने आई है। चुनाव और गर्मी की चर्चा करते हैं। जागरण ने जिस खबर को अहमियत दी है, भागलपुर में 42, बांका, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में 26 तारीख को 41 डिग्री तक तापमान पहुंचने का अनुमान है। यानी जिस दिन चुनाव होना है उस दिन 41-42 डिग्री तापमान उन इलाकों में रहेगा। आपको पता है कि इससे पहले गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा में पहले चरण का चुनाव हुआ था, तब भी काफ़ी गर्मी थी और कई लोगों का कहना है कि इसकी वजह से चुनाव के परसेंटेज पर, वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ा था और औसत मतदान 48.9 ही हो रह पाया था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इसका कारण वोटरों की उदासीनता भी है। अब आरक्षण, हनुमान और मंगलसूत्र की चर्चा करते हैं। देश भर में दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 101 सीटों पर वोटिंग हुई थी। अब जो है इस चरण में नए मुद्दे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर और टोंक में कहा कि कांग्रेस दलित पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है। यानी आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि मुसलमानों को आरक्षण दे देगी कांग्रेस, और वो आरक्षण लाएगी कहाँ से? पिछड़ों और दलितों का आरक्षण होगा वो। ये ऐसा आरोप नरेंद्र मोदी ने लगाया। मंगलसूत्र के बारे में भी लगातार मोदी बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस की नज़र जो है वो मंगलसूत्र पर है। इस बयान के जवाब में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि 55 साल कांग्रेस सरकार में रही, किसी ने आपका सोना नहीं छीना। इंदिरा गांधी ने जंग में अपना सोना देश को दिया और उन्होंने कहा कि मेरी मां ने अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया है। उन्होंने कहा कि मोदी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो अनैतिक बातें नहीं करते। अब चर्चा हनुमान जी की करते हैं। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी अपराध हो गया है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने कोई विशेष बात नहीं बताई कि किन किन राज्यों में ऐसा कानून बना है या कुछ इस तरह का हुआ है कि ये हनुमान चालीसा का सुनना अपराध हुआ है। इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा
कि मोदी वोट के लिए देश को हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। आज के अखबारों में खबर से ज़्यादा चर्चा एक विज्ञापन की है, और वो विज्ञापन पतंजलि ने दिया है जो लगभग 1/4 पेज पे छपा है, और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छपा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भ्रामक विज्ञापन के बारे में पतंजलि और रामदेव जो है वो सही तरीके से उसका विज्ञापन नहीं छाप रहे हैं और अपनी बात नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माफ़ी मांगना होगा उनको, और उन्होंने आज अपना माफ़ीनामा छापा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि जो FMCG है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, उनके बारे में केंद्र सरकार क्या कर रही है। उनके भी विज्ञापन भ्रामक होते हैं। आपको पता है कि हाल में ही नेस्ले के सेरेलैक के बारे में ये बात आई कि उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी तरह से और भी कई चीज़ों के बारे में भ्रामक प्रचार आते रहता है, लेकिन इससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर भी असर पड़ता है। लेकिन सरकार की ओर से इस और उन भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रण में करने के लिए या उन पर कार्रवाई करने की कोई बात सामने नहीं आती, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि वो सिर्फ पतंजलि को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि वो सभी ऐसे भ्रामक विज्ञापनों की बात कर रहा है जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है। अब कुछ अन्य खबरों के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोटरों को पत्र लिखा है और अखबारों ने इसको अच्छे कवरेज दी है। उस पत्र में उन्होंने 2005 के पहले के हालात बताए हैं। मुख्यमंत्री अपने भाषणों में भी अब ये लगातार कह रहे हैं कि 2005 के हालात, 2005 से पहले के हालात क्या थे ये बताया जाना चाहिए। पटना से कोलकाता के लिए उड़ान भरने से पहले इंडिगो के जहाज में कल रात खराबी आ गई। इंजन से ईंधन का रिसाव होने लगा, विमान को ग्राउंडेड कर दिया गया। इसके बाद 12:15 बजे रात में दूसरे विमान से यात्रियों को कोलकाता भेजा गया। आपको पता है अरुण कुमार बसपा में शामिल हो गए हैं। वो चिराग पासवान की पार्टी में थे, उनके साथ थे और उम्मीद कर रहे थे कि जहानाबाद से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन वो मिला नहीं। अब उन्होंने कहा है कि वो जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण खबर है कि CBI की जो चार्जशीट थी उसे MP MLA कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से पूर्व MLC हुलास पांडे को राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें इस चार्जशीट में नामित किया गया था। अब एक विवादास्पद खबर की चर्चा करते हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य जो खुद चुनाव लड़ रही हैं, उनके एक बयान पर विवाद हो गया है। उन्होंने सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके बारे में कहा कि उनके पिता कौन हैं, और भी कुछ सवाल किए। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने उनके बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद के बच्चों के बारे में टिप्पणी कर चुके हैं। उसके जवाब में तेजस्वी यादव ने जवाब दिया था, और अब रोहिणी आचार्य भी इस विवाद में कूद पड़ी हैं। और अंत में हम इस खबर की चर्चा करते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा खातों को फ्रीज किए जाने के बाद विश्वविद्यालय काफ़ी वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उन विश्वविद्यालयों ने धीरे धीरे क्या किया कि हाई कोर्ट में रिट दाखिल करनी शुरू कर दी है कि आखिर शिक्षा विभाग ने ऐसी पाबंदी क्यों लगाई है। शिक्षा विभाग की इस पाबंदी के बाद, मतलब बैंक खाता फ्रीज किए जाने के बाद वेतन देना, पेंशन देना, ये सब काम जो है बहुत मुश्किल में पड़ गया है और नहीं हो पा रहा है। इसके खिलाफ अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग तरीके से हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर रहे हैं। इसकी खबर जागरण ने प्रमुखता से छापी है। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको अखबारों के बारे में इस कार्यक्रम से संबंधित क्या सुझाव देना है, क्या आपको अच्छा लगता है और क्या लगता है कि अच्छा हो सकता है। तब तक के लिए शुक्रिया।